कुछ फुकरे लोग सिनेमा हॉल, मॉल और शादी और मैयत में सिक्योरिटी का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का यह बयान सीधा रॉकेट की तरह दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के पास गिरा था। जी हाँ दोस्तों, ये राजनीति अब और गरमाने लगी है। आरोप प्रत्यारोप अब और गहरे होते जा रहे हैं क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में डीजीपी ओपी सिंह को लेकर, डीजीपी ओपी सिंह के थार और एनफील्ड को लेकर बयान को लेकर एक और बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि थार गाड़ियां महिलाएं चलाती हैं और वो आरटीआई के जरिए प्रूफ कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्राइम छोटी गाड़ियों में होते हैं। आप मोटरसाइकिल चलाते हो, उस मोटरसाइकिल को कल कोई कह दे भी गुंडे चलाते हैं, क्या ये सभ्य भाषा है? हमने तो सिर्फ व्यवस्था पर एक चीज कही थी कि गाड़ियों के मॉडल और मोटरसाइकिलों के मॉडल से क्राइम नहीं रुकता। कल महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी थी बुलेट प्रूफ और बच्चों के ऊपर चढ़ा दी। क्या करेंगे प्रदेश के पुलिस कानून व्यवस्था का? 4 साल की बच्ची डवाली के अंदर मार दी गई, ना रजवाए में उसकी लाश मिली। कहाँ गई प्रदेश की कानून व्यवस्था? कानून के मुखिया का काम है कानून व्यवस्था दुरुस्त करे, ना कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके मुद्दे से लोगों को हटाए। यूपी पुलिस जैसा काम करो ना। कल 14 जिलों में 10 इनकाउंटर हुए, हरियाणा में क्यों नहीं होते ये काम? अगर दम है पुलिस के अंदर तो काम करिए। कि जी आप थार बुलेट के पीछे पड़ गए। थार बुलेट तो सबसे ज़्यादा थार आज के दिन कोई चलाता है तो महिलाएं चलाती है, तो क्या गुंडी हैं? ये चीज़ तो आपको समझनी चाहिए। आप यूट्यूब बना लेते हो, चैनल बना लेते हो, चलाते हो, मगर इन चीज़ों पे रिसर्च किया करो। सबसे ज़्यादा क्राइम अगर होता है तो छोटी गाड़ियों में होता है। और ये आंकड़े चाहिए तो मैंने आरटीआई लगा रखी है। हरियाणा पुलिस जैसे ही मुझे आरटीआई का जवाब देगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कितनी थार, कितने बुलेट क्राइम में यूज़ हुए हैं और बदले में कितनी स्विफ्ट या ऑल्टो या इस तरह की छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और खबर हरियाणा। मेरा नाम है हार्दिक रावत। दोस्तों, डीजीपी ओपी सिंह और दुष्यंत चौटाला यानी चौटाला ब्रदर्स के बीच की गहमा गहमी अब और गहराती जा रही है। ताज़ा बयान में दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि थार गाड़ियां ज़्यादातर महिलाएं चलाती है और एक हाल के एक इंसिडेंट को कोट करते हुए दुष्यंत चौटाला यानी पूर्व डिप्टी सीएम ने ये कहा है कि हाल ही में एमडीयू यूनिवर्सिटी यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में एक महिला ने काफ़ी स्टूडेंट्स के ऊपर गाड़ी चला दी थी और महिलाएं ज़्यादा थार गाड़ियां चलाती हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आरटीआई भी दिखा सकता हूं और जिसके ज़रिए मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ज़्यादा क्राइम छोटी गाड़ी में होते हैं। थार और रॉयल एनफील्ड की बुलेट को तो फालतू में ही बदनाम किया जा रहा है। इस तरह की बात दुष्यंत चौटाला की तरफ से की गई है। दोस्तों, ये मामला तब गहमा गहमी में तब्दील हो गया था जब डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से कुछ चंद लोगों की सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी को हटा दिया गया था। ये कहते हुए सिक्योरिटी हटाई गई थी क्योंकि पुलिस में और भी काम है, लेकिन बेवजह कुछ लोगों के पास जो अब पद में भी नहीं है उनके पास सिक्योरिटी लगाई जाती है, जिससे सिक्योरिटी जाया जाती है। और ऐसे काम जो जहां पर जनता को जरूरत है वहां पर सिक्योरिटी यूज हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के पास सिक्योरिटी, जैसे देवेंद्र कादयान जो दिग्विजय चौटाला के जीजा हैं, उनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी। दुष्यंत चौटाला के ससुर पूर्व एडीजीपी परमजीत की सिक्योरिटी हटाई गई थी, जिसके बाद से चौटाला ब्रदर्स का जो खून है वो आग बबूला हो गया था, जिसके बाद से लगातार डीजीपी ओपी सिंह पर दोनों भाई आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हालांकि डीजीपी ओपी सिंह ने इस पर कोई पलटवार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक लेटर जारी किया था और ये कहा था कि कुछ लोग पुलिस सिक्योरिटी का मुजाहरा करते हैं, उसकी नुमाइश करते हैं और ये दिखावा करते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और सिर्फ दिखावा करते रहते हैं। इस पुलिस सिक्योरिटी को कहीं और बेहतर काम के लिए यूज किया जा सकता है। और जितने भी लोग हैं, अगर कोई संवैधानिक पद पे कोई लोग है, कोई मुख्यमंत्री रहा है, उप मुख्यमंत्री रहा है, उसके पास सिक्योरिटी देना एक तरह से समझ में आता है, लेकिन हर किसी के पास पुलिस सिक्योरिटी देना समझ में नहीं आता, जिसके लिए डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से ये भी कहा गया था कि जितने लोगों को भी पुलिस सिक्योरिटी दी जाती है उनका सीआईडी थ्रेट असेसमेंट होना चाहिए। फिर ये लोग आके रोने लगते हैं इस बात को लेकर कि सिक्योरिटी और बढ़ाई जानी चाहिए। इनके पास लाइसेंस वाली बंदूक होती है, लाइसेंस वाली बंदूक होने के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने ये कहा था इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि ये अपनी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी रख पाएं। पुलिस बल के पास और भी बेहतर काम करने के लिए है। जिसके बाद से
दिग्विजय चौटाला काफी आग बबूला हो गए थे, काफी हावी डीजीपी ओपी सिंह पर होते हुए दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि डीजीपी ओपी सिंह चंद दिनों के मेहमान हैं और उनका कुछ दिनों का कार्यकाल बचा है, टेन्योर बचा, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। वो क्यों ऐसी तानाशाही कर रहे हैं? वो क्या बीजेपी के एजेंट बन गए? उनको जनता के लिए काम करना चाहिए। वो सिविल सर्वेंट है, जनता के नौकर हैं, उनको जनता के नौकर की तरह काम करना चाहिए। और साथ ही ये कहा था, चौधरी देवीलाल के वक्त ऐसे अधिकारियों को गांव में बुलाया जाता था, लेकिन अब ऐसा माहौल आ गया है कि हम ऐसे लोगों को गांव में भी बुला नहीं सकते हैं। और इन अधिकारियों को, जो जनता के सेवक हैं, सो कॉल्ड जनता के सेवक हैं, लेकिन ये तानाशाही पर उतर आए हैं और सरकार के ये एक तरह से एजेंट बन गए हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। रही बात सिक्योरिटी की, उन्हें सिक्योरिटी को लेकर कोई गुस्सा नहीं है, सिक्योरिटी हटा दी गई, इस बात को लेकर उन पर कोई आक्रोश नहीं है। लेकिन ये पूरा मामला, ये पूरे बयान चौटाला ब्रदर्स की तरफ से डीजीपी ओपी सिंह द्वारा सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद ही आए थे। तू तो कितने दिन का, चंद दिनों का मेहमान है। नायब सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये विनाश काल पर चल चुका ये आदमी। नौकर होते थे, अब वो बॉस, मालिक बन करके बैठे। मुझे मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को तेरे से कोई डर नहीं है। रैली की भीड़ और दुष्यंत चौटाला के थार के बयान को देख करके इनके पसीने छूट गए। इस डीजीपी को तो रात को नींद भी नहीं आई होगी ढंग से। ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है। इसके बाद दोस्तों, दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा है कि उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि हाल ही में जो मनरेगा का नाम चेंज हुआ है उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये योजना मनरेगा से भी पहले चौधरी देवीलाल ने अनाज के बदले एक्सचेंज में शुरू की गई थी, लेकिन उस वक्त भी जो इस योजना का एक कोटा था उसको तब्दील नहीं किया गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार जो लोगों तक इसकी बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए वो कम से कम अब नहीं पहुंच पा रहे हैं। मनरेगा बदलने से भी जो इसका परसेंटेज था वो बिल्कुल नहीं बदला था, लोगों तक काम पहुंच रहा था। 100 दिन रोजगार की बात की जाती थी, वो लोगों तक पहुंच रहा था, गांव वालों को रोजगार मिलता था। लेकिन अब इसका जो परसेंटेज है, इसका जो रेशियो है, वो इतना कम कर दिया गया है कि जो गाँव के गरीब लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, उन तक काम नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने यह कहा है कि कम से कम अब सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन किसानों की, जिन मजदूरों को रोजगार देने की बात सरकार करती है, लेकिन अब उनसे ये रोजगार नाम बदलने के हवाला देकर कम से कम छीनती हुई नजर आ रही है। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, जय श्री राम का नाम रख सकते हो या किसी भगवान के नाम पर आप इसका नाम रख सकते हो, लेकिन कम से कम लोगों को रोजगार तो मुहैया कराया जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला का यह बयान अब किस और रुक लेगा, क्या करवट इसकी बदलेगी, ये तो आगे आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा कोट इस पूरे बातचीत में जो सामने निकल कर आया है वो ये है कि दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि क्यों नहीं हरियाणा की सरकार, हरियाणा का प्रशासन यूपी की तरह एनकाउंटर करती है। अभी हाल ही में बीते दिन यूपी में 14 एनकाउंटर किए गए हैं, तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा की इस पूरे साल में अगर देखा जाए, हरियाणा पुलिस की तरफ से ऐसे बहुत सारे एनकाउंटर हुए, जो नामचीन बदमाश थे उनके एनकाउंटर किए गए हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला का ये कहना है, जिस तरह यूपी की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह स्ट्रिक्ट है बदमाशों को लेकर, उस तरह हरियाणा की सरकार स्ट्रिक्ट नहीं है, हरियाणा का प्रशासन स्ट्रिक्ट नहीं है। इनको बिल्कुल योगी जी की तरह फैसला कर देना चाहिए, फुल एंड फाइनल कर देना चाहिए। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा सरकार की तरफ से पेपरलेस ट्रांजैक्शन की शुरुआत की गई थी, रजिस्ट्री को लेकर ये मुहिम शुरू की गई थी, उसको लेकर भी दुष्यंत चौटाला की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अब ऑनलाइन काम के जरिए, यूँ तो ये टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट की बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके जरिए जो रजिस्ट्री के कामों में देरी आ रही है उसको लेकर दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाए हैं। और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए डीजीपी ओपी सिंह पर दोबारा से आरोप लगाते हुए दुष्यंत चौटाला ने यह कहा है कि ये लोग जो लिकर कॉन्ट्रैक्टर है, जो शराब व्यापारी, शराब कारोबारी है, उन तक तो चीज़ें आसानी तक पहुंचा देते हैं, लेकिन बिना मतलब की चीज़ें यानी थार और बुलेट जैसी बयान देकर डीजीपी ओपी सिंह अपना काम भूल रहे हैं। तो दोस्तों, डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से क्या बयान आता है, क्या बयान नहीं आता है, ये आगे आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। लेकिन जितना डीजीपी ओपी सिंह की इमेज 2 से 3 महीने में जब से उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया, तब से ये देखा गया कि किस तरह के स्ट्रिक्ट वो अधिकारी हैं, किस तरह अकेडमी में जाके, क्लासेस में जाके या सिविल यूनिफॉर्म में जाकर वो धावा बोल देते हैं और हर कोई उनके काम करने के तरीके से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। हरियाणा के युवा खासतौर से डीजीपी ओपी सिंह से काफ़ी इम्प्रेस है, क्योंकि वो बिल्कुल भी पार्शियल होकर कोई डिसीजन नहीं लेते और साथ ही साथ
पुलिस एकेडमी में भी जितने लोग हाल ही में युवा नियुक्त हुए हैं उनको किस तरह प्रोत्साहित करते हैं, इस काम करने वाले अंदाज से हर कोई इम्प्रेस है। तो आप देखना होगा कि थार गाड़ी और बुलेट वाले कमेंट पे दुष्यंत चौटाला का जो हालिया बयान है उस पर क्या कुछ डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से सामने आता है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि दुष्यंत चौटाला ने जो कुछ थार और डीजीपी ओपी सिंह को लेकर अभी फिलहाल कहा है उस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, बताइएगा। नमस्कार।